आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आपने अपनी कैश बुक से लेजर क्रिएट कर लिए हैं। आपने अपनी लेजर के अंदर सभी बैलेंसेस को निकाल लिया है। आपने क्रेडिट बैलेंसों को अलग कर लिया है और डेबिट बैलेंसेस को अलग कर लिया है। अब ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस हमारे अकाउंटिंग सिस्टम की एक ऐसी फाउंडेशन है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है जिसके बगैर हमने जो अपने अकाउंट्स लिखे हैं वो वेस्ट है। यानी आप किसी काम को कर रहे हैं, यदि आपको ये ही पता ना हो कि आपने जो काम किया है वो ठीक है या गलत है, आपको उसका रिजल्ट ही ना मालूम हो, तो क्या आप इस प्रकार के काम को करना चाहेंगे? तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? ट्रायल बैलेंस हमें यह बताता है कि जो हमने काम किया है वो ठीक है या गलत है। अपने द्वारा किए गए काम में गलती को पकड़ने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब किसी पार्टी का मैंने 50,000 रुपया देना था और गलती से मैंने उसको लेने वाली साइड में चढ़ा दिया। मैंने शर्मा ट्रेडिंग कंपनी का 5 लाख रुपया देना था, पर बुक्स में गलती से वो 50,000 ही लिखा गया। तो हम इस गलती को किस प्रकार से पकड़ेंगे, तो कैसे हम अपनी गलती को ठीक करेंगे, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस का प्रयोग। तो हम ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से बनाते हैं यह देख रहे हैं। देखिए, आपने यह ट्रायल बैलेंस अपनी नोटबुक के ऊपर इसी फॉर्मेट के अंदर आप बना लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर एक सीरियल नंबर होता है, उसके बाद यहाँ पर लेजर फोलियो यानी लेजर का पेज नंबर, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ आपका डेबिट अमाउंट पैसे, फिर क्रेडिट अमाउंट और यहाँ पर आपने पैसे डालने हैं। यह आप अपनी नोटबुक के ऊपर इस फॉर्मेट के अंदर आप बना लें। यह किसी भी प्रकार की बुक्स ट्रायल बैलेंस की नहीं आती, यह हमें अपनी नोटबुक के ऊपर बनाना होता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए आपने सिर्फ 4 बातों पर फोकस करना है। पहली बात क्या है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर ये पेज नंबर डालना है। जैसे हम इस ट्रांजैक्शन को किस पेज नंबर से उठा रहे हैं, तो हम पेज नंबर 33 से उठा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लेजर का पेज नंबर डाल दिया 33। उसके बाद जो अकाउंट का मेन हेड है, यानी कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर श्याम, ये क्या है? मेन हेड। वो क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर पर्टिकुलर के अंदर लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर श्याम। उसके बाद फिर हमें यह देखना है कि जो बैलेंस है वो डेबिट है या क्रेडिट है। वो आपने क्रेडिट है तो आपने क्रेडिट साइड, क्रेडिट है तो आपने क्रेडिट साइड बैलेंस को लिखना है। बैलेंस कितना है? 90 लाख, 90 लाख। तो 90 लाख रुपया ये हम अपना क्रेडिट साइड यहां पर लिख देंगे। क्लियर है? ये आपने अपनी लेजर से यहां अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना है। आपने यहां से एज इट इज नहीं लिखना। आप अपनी लेजर को ओपन करें। आपने जो अपनी कैश बुक से लेजर बनाई है, आप अपने बैलेंसेस को, जो आपने अब तक काम किया है, कैश बुक के अंदर काम किया है, जो आपने अपनी लेजर के अंदर काम किया है, उस काम को यहां पर आप चेक कर रहे हैं। आप यह देख रहे हैं कि जो हमने काम किया है क्या वो ठीक है। उसके लिए आप उसकी चेकिंग के लिए आप इस ट्रायल बैलेंस का यूज कर रहे हैं। तो आप अपने बैलेंसों से ही अपना ट्रायल बैलेंस
क्रिएट करें। क्लियर है? इसी प्रकार आपने फिर से पेज नंबर 33 से, तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा हेड क्या है? मशीनरी अकाउंट। उसे हम कहाँ लिख देंगे? यहां पर्टिकुलर में। फिर उसके बाद बैलेंस देखेंगे आप, डेबिट बैलेंस। तो आपने डेबिट साइड, किस साइड? डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखना है कितना अमाउंट? 15 लाख, 15 लाख रुपया। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट 33 पेज नंबर व्हीकल अकाउंट, अमाउंट ध्यान रखें। देखिए अब यहां पर हमारे पास जो व्हीकल का लास्ट वाला जो बैलेंस है, क्योंकि हमारा पहले कितना था? 70,000, उसमें टू हमने 220 इसमें ऐड किया तो हमारा कितना आ गया था? 290, और उसके अंदर 6 लाख। आप इसको ऐसे समझे, क्योंकि जो हमारा लास्ट बैलेंस होता है वही हमारा बैलेंस होता है। आपने जो लास्ट वाला बैलेंस है वो आपने यहां पर उठा करके रखना है, क्योंकि बैलेंस हमारा कौन सा होता है? लास्ट वाला। यानी जो हमारा 8,90,000 है वो आप यहां पर लिख देंगे किस साइड? डेबिट साइड। ठीक है। इसी प्रकार आप फर्नीचर अकाउंट, पेज नंबर 33, फर्नीचर अकाउंट कितना अमाउंट है? 70,000, किस साइड? डेबिट साइड। ऐसे ही हम अपना बैंक सिक्योरिटी अकाउंट, किस साइड? डेबिट साइड। अमाउंट कितना है? 40,000। तो इसी प्रकार से हमने सभी अकाउंट्स ऐसे ही बनाने हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ये हमने सारे के सारे जो डेबिट है वो डेबिट में और क्रेडिट में है वो क्रेडिट में लिख दिए। ऐसे ही हमने HDFC बैंक कंप्यूटर का, एयर कंडीशनर, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, बिल्डिंग का, आप इसी प्रकार से इन सभी बैलेंसेस को यहां पर लिख देंगे। जो पार्टी का बैलेंस है वो आपने यहां पर, जैसे कि हमारे पास मेसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी कितना अमाउंट था? क्रेडिट बैलेंस है 2,50,000, तो हमने यहां पर लिखा मेसर्स हितेश ट्रेडिंग कंपनी 2,50,000। क्रेडिट में है तो क्रेडिट में। उसके बाद यहां पर रितेश ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट में है 1,75, वो हमने यहां लिख दिया। और ध्यान रखें सेल अकाउंट का जो लास्ट बैलेंस, जो क्रेडिट में हमारा जो लास्ट बैलेंस है क्रेडिट साइड में कितना? 8,87,000, वो हम यहां लिख देंगे। इसी प्रकार हम सभी बैलेंसों को बारी बारी इस प्रकार से आप लिख लेंगे। यदि आपका एक पेज वहां कंप्लीट हो जाता है, आप एक अगले पेज के अंदर इसी प्रकार का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे और आगे वाले बैलेंसेस को फिर हम आगे ले जाएं। जैसे टेलीफोन एक्सपेंस। अब कैश इन हैंड, ध्यान रखें यहां पर जो आपने कैश इन हैंड लिखना है, जो हमने कैश बुक के अंदर, कैश बुक में जो हमने कैश निकाला था, कैश इन हैंड कैलकुलेट किया था, जो कैश इन हैंड आपका जो लास्ट पेज पर आया है, लास्ट पेज पर जो बिल्कुल नीचे, लास्ट पेज पे जो नीचे, यानी जो हमारे आया के अंदर से गया को माइनस करने के बाद जो लास्ट पेज पे अपने पास कैश इन हैंड है, वो आप क्या करेंगे? वो आप यहां पर डेबिट साइड लिख देंगे। कहां लिखना है आपने? डेबिट साइड। क्लियर है? उसके बाद इस सभी डेबिट का पूरे का आपने टोटल कर लेना है। उसके बाद हमें अपने क्रेडिट का टोटल कर लेना है। क्या होना चाहिए? यह बैलेंस जो है ये दोनों सेम आने चाहिए, ये हमारे बैलेंस इक्वल होने चाहिए। यदि हमारे ये दोनों बैलेंस इक्वल आते हैं तो आप ऐसे समझें जो आपने काम किया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपका यहां पर बैलेंस मैच नहीं होता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने जो काम किया है उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। भाई लेजर का जब हम टोटल कर रहे थे, भाई हमारे टोटल में कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपने कैश बुक से जब लेजर बैलेंस उठाए थे, क्या पता वहां पर हमारी कोई गलती हो गई हो। ठीक है। या फिर हमने जो कैश इन हैंड निकाला है उसके अंदर हमारी कोई गलती हो सकती है। जब आप लेजर से ट्रायल चढ़ाने लगे, आपसे कुछ गलत ना चढ़ गया हो, भाई 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गई हो। तो कहने का मतलब आपने क्या करना है, अगर हमारा ट्रायल नहीं मैच होता
तो आपने सभी को दोबारा से सभी इन चीजों को वन बाय वन सभी चीजों को दोबारा से चेक करना है और आपका ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मैच होनी जरूरी है, ये दोनों मैच होनी चाहिए, ठीक है। यानी बोथ साइड अमाउंट विल बी सेम। अगर आपकी ये दोनों साइडें सेम आ जाती हैं तो आप ये समझ लें कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आपने जितना भी काम किया है, जब तक आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होता, आप अपनी गलती को, जो हमने काम किया है उसको आप दोबारा से रीचेक करेंगे। आप क्या करेंगे, आप अपने कैश इन हैंड की वेरिफिकेशन करेंगे, आप अपने जो लेजर हैं उनका टोटल दोबारा करेंगे और जो हमने डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिखा है उन पे हम ये देखेंगे कि क्या हमने डेबिट वाला डेबिट में चढ़ाया है और क्रेडिट वाला क्रेडिट में चढ़ाया है। भाई कोई गलत तो नहीं चढ़ा दिया, डेबिट वाला क्रेडिट में चढ़ा दिया हो या क्रेडिट वाला डेबिट में चढ़ा दिया हो। भाई जो हमने कैश बुक से अमाउंट लेजर के अंदर उठाया है, क्या हमने सभी खाते बना दिए, कोई ऐसा अकाउंट छोड़ तो नहीं दिया जिसका हमने कैश बुक से लेजर में अकाउंट ही ओपन ना किया हो, कोई ट्रांजैक्शन रह तो नहीं गई। तो आपने इस प्रकार से सभी को वन बाय वन चेक करना है। जब आप यह सभी चेक कर लेंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको जीएसटी के बिल किस प्रकार से बनाने हैं वो आपको सिखाई जाए।